अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मुबीन रशीद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा इंतज़ार था आप सब लोगों को, हम लंदन से आपको सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह साहब, ज़ाहिर है जिनके आप बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे बरतानिया के अंदर। हमारी बहुत खुशकिस्मती है, अभी कुछ ही घंटों पहले वो तशरीफ़ लाए और हमें उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। शाह साहब आपको बहुत बहुत हम खुश आमदीद कहते हैं लंदन। बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मतलब क्या कहेंगे लंदन का एक्सपीरियंस? ज़ाहिर है आपको बेशुमार लोगों की यहाँ दावत आती थी माशाल्लाह। 8 शहरों का बड़ा हेक्टिक टूर है, आपने जाना है, तमाम लोगों से मुलाकात की, बेताबी से लोग इंतजार करें, क्या फीलिंग्स महसूस? अच्छा, एक तो आते ही कह लीजिए हर दुनिया की जो जगह होती है, हर शहर होता है, हर इलाका होता है, उसकी एक अपनी वाइब्स होती हैं, उसकी एक अपनी शौएँ होती हैं। और यहाँ आके मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ कमाल महसूस हुई वो तहजीब थी, एक सिस्टम और एक पूरा निज़ाम जो उनसा वो चलता जा रहा है। मुझे किसी तरह बहुत महसूस नहीं हुआ, मुझे कोई शाउट करता नज़र नहीं आया, मुझे किसी के एक्सप्रेशन मशकूक नज़र नहीं आए। एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम सारा चल रहा है। सबसे बढ़ के जिस हम इलाके में इस वक्त सुबह हमने नाश्ता भी यहाँ से किया, यहाँ पाकिस्तानी बहुत थे और वो जो पाकिस्तानी मोहब्बत थी और पाकिस्तान की जो मोहब्बत थी वो यहाँ आके ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा आके जाग भी गई। चलिए, क्या फ़र्क महसूस करते हैं जब बरतानिया से लोग आपसे रब्ता करते हैं, कॉल्स आती हैं आपको बेशुमार, जब बड़े बेताबी से लोग इंतजार कर रहे थे, तो क्या आपको पाकिस्तानी क्या खास एफिलेशन नजर आई? आपके साथ भी पाकिस्तान के साथ क्या उनका जज्बा आपने देखा? अच्छा देखिए, मैं दुनिया के जिस भी कोने में गया हूँ और मैंने पाकिस्तानियों से मुलाकात की है, एक चीज़ कॉमन मुझे मिली कि पाकिस्तान से दूर जाके पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़ जाती है। और हर वो चीज़, हर वो शख्स, हर वो इवेंट जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है उससे भी मोहब्बत बढ़ जाती है। तो जो मोहब्बत हमें यहाँ आके मिलती है वो तमाम सेलिब्रिटीज़ मीडिया से हैं, सोशल मीडिया से हैं, आर्ट एंड कल्चर से हैं। जब आते हैं दूसरे ममालिक में तो जो लव मिलता है, जो केयर मिलती है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, उसका तो कोई नेमत बदल नहीं होता। तो ये जो कॉल्स भी आ रही थी, करते से कॉल्स आ रही थी और प्लान था कि हमने यूके आना है और यूके में सेशंस करने हैं, गुफ्तगू करनी है अपने पाकिस्तानी भाइयों से। ये तो हमेशा मोहब्बत भरी कॉलें आती थी। व्हाट्सएप, फेसबुक ने एक बड़ा दुनिया को, निज़ाम को तब्दील कर दिया। और पिछले 2 सालों में हमने देखा बहुत हैरान कुन तौर पर लोगों ने आपसे बेइंतहा मोहब्बत का इजहार किया। यहाँ पर भी हमने देखा, यानी मैं इत्तेफाक से आपसे राब्ते में था तो जब मैंने देखा मुझे व्हाट्सएप क्लिप्स में आपके लोग क्लिप्स भेज रहे हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ। और फिर जिस तरह मैंने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर लोगों की कॉल्स भी अटेंड की, एक अजीबोगरीब जज्बा और मोहब्बत उन्होंने दिखाई। बहुत कम लोगों को ये खुशकिस्मती से ही मिलती है। क्या कहते हैं इस जज्बात के हवाले से? बड़े अनमोल जज्बात है, लोगों की जितनी मोहब्बत इतनी दूर बैठे आपके साथ करते हैं। देखिए, ये जो दिलों में मोहब्बत होती है ना, बिलखुसूस किसी शख्स के बारे में, ये अल्लाह डालता है। इंसान का कोई कमाल नहीं होता। इंसान के पास तो अपनी बेबसी के अलावा अगर 2-3 चीज़ें तो खलूस है, नीयत है, मेहनत है, सब्र है, एक तहम्मुल है, इंक्यूबेशन है। हर स्कॉलर की, हर दानिश्वर की, हर लिखने वाले की, बोलने वाले की, कि उससे गुजर के उसने बनना है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अल्लाह के करम के बगैर मुमकिन नहीं है कि लोग आपसे लव करें, चाहें, लोग इतना चाहें। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह जो उनसा है वो दिलों में डाल देता है और लोग लव करने लग पड़ते हैं। तो शाह जी, क्या कहें कि आपने काफ़ी मुल्कों में ट्रैवल किया, आपके दुबई में माशाल्लाह सेशन हुए, सऊदी अरब के अंदर बड़ी मैसिव ऑडियंस के साथ आपने वहाँ पे गुफ्तगू की। बरतानिया के हवाले से क्या थोड़ी सी एक्साइटमेंट, क्या डिफरेंट आपको दिल में महसूस हो रहा है इस हवाले से? अच्छा देखिए, एक तो जो बरतानिया, एक बहुत से लोग, बहुत से दोस्त हमारे आगे हुए हैं, 2-3 कई जनरेशन से पहले आगे, 30-40 साल पहले कुछ आए, कुछ 10-20 साल पहले। उनके अपने इश्यूज हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया का हर शख्स, हर बंदा जो जहाँ होता है उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने इश्यूज होते हैं। यहाँ अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो तमाम पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, मैं समझता हूँ। यहाँ बड़ा एक कॉर्पोरेट कल्चर है और उनकी जो मेहनत है, उनकी स्ट्रगल, लगन बहुत ज़्यादा है। दे पे प्राइस, उन्होंने कीमत अदा की है यहाँ रहने की, यहाँ नेशनैलिटी हासिल करने की, यहाँ सेटल होने की, यहाँ कामयाब होने की। यहाँ बड़ी सक्सेस स्टोरीज है। हमारे पाकिस्तानियों की बहुत सी कामयाबी की कहानी है और वो कामयाबी की जो कहानी है वो बताती हैं कि कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके आकर किसी मकाम और किसी मर्तबे पे पहुंचे। ऐसे सिरे से मैं कोई ज़्यादा परदेश के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप परदेश आके इतनी बड़ी कीमत अदा करके कामयाब नहीं होते तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, यही तो आपकी बड़ी खूबसूरत बात है, आप लोगों को जो उम्मीद देते हैं, खौफ का पैगाम देते हैं, इसी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं इस चीज़ के हवाले से। 1.5 मिलियन लोग यहाँ पर बसते हैं इस मुल्क के अंदर और पिछली 5 दहाइयों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनकी एक्साइटमेंट, उनका तजर्बा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जिस तरह आपने बात की कि बेशुमार लोगों ने यहाँ पे हाईएस्ट सक्सेस जो है हासिल की बिजनेस के अंदर, और वैसे प्रोफेशनली भी जो लोग यहाँ पर कामयाब हुए कि यहाँ पे सर का खिताब भी मिला, यहाँ हमारे लोग लॉर्ड भी बने, MP भी बने। अब यानी इस शहर का मेयर जिसका बजट पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन के सादिक खान के हवाले से हम बात करें, तो जब ऐसे एक मुल्क में आते हैं, ये ऐसी जगह पर लोगों से जब आपको वेलकम करते हैं, तो क्या कहेंगे कि सक्सेस के हवाले से, लोगों के जज्बात के हवाले से क्या डिफरेंट महसूस करेंगे? देखिए, एक तो मैं बड़े फ़ख्र से और बड़े ये
दावे से बात कह रहा हूँ कि जो हमारी मिट्टी है उससे ज़्यादा ज़रखेज़ मिट्टी कोई नहीं है। मैं खुद गुजरात से हूँ, मुझे गुजरातियाँ मिलते हैं, हम सारे कहते हैं हमारे जीन्स में मेहनत है, हमारे जीन्स में स्ट्रगल है, हमारे जीन्स में गुस्सा भी है, और वो जो पैशन और गुस्सा है वो भी जब कामों में लग जाता है तो फिर क्रांति होती, फिर तो कमाल काम होने लग पड़ते हैं। तो ये हमारी जो बेल्ट है, सच्ची बात ये क्योंकि सदियों जो उनसी है वो यहाँ पर हुकूमतें दूसरी भी रही हैं, तो इनके अंदर कामयाबी की तड़प दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है, दूसरी कौमों से ज़्यादा। और मेरा यकीन है कि जो उनसे है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी बहुत बड़ा, आज भी फ़ख्र है, आने वाले दिनों में इंतहाई बेहतरीन वक्त में इंशाल्लाह हम दाखिल होने वाले हैं। और शायद दिखाने को बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चीज़ों के सिरे होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो आते हैं, अक़वाम में चेंजिंग्स आती हैं, ये कौम भी आखिर बड़ा बेहतरीन एक तब्दीली की तरफ है। शाह आपने मिट्टी और ज़रखेज़ी की बात की, ये बताइएगा जो एनर्जी हम है कि थोड़ी सी बंदा परेशान होता है, डिप्रेसिंग नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, थोड़ा सा पॉजिटिव उम्मीद की बात होती है एकदम, तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाग जाती है जो उसकी ज़िंदगी कामयाबी और तब्दीली की बात करती है। ये छोटा सा जो डिफरेंस है कि सुबह आपका मूड अच्छा है, शाम को ख़राब है, सुबह पॉजिटिव है, शाम को नेगेटिव है, इस डिफरेंस को कैसे कम तो बताएं हमारे यहाँ के नाज़रीन को भी। देखिए मुबीन साहब, होता ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, उनका बड़ा रोल होता है। एक तो मीडिया ने पिछले कुछ सालों से, जब से मुशर्रफ साहब के दौर से मीडिया आज़ाद हुआ, उसने